बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपके साथ में गुजरात के वलसाड़ शहर की बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर रेसिपी उंबाड़ियू या उंबाड़ियू वो शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे ठंडी के सीज़न में गर्मा गर्म उंबाड़ियू खाने का और ही मज़ा है और बहुत आसान और सिंपल रेसिपी है। हरी चटनी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हो। और आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर हो तो पेज फॉलो करके जाइए। आइए रेसिपी को स्टार्ट करें। तो उंबाड़ियू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सब्जियाँ ली है, वो मैं आपको दिखा दूँ। सूरती पापड़ी कहते हैं इसे। ये मेन इंग्रेडिएंट्स है उंबाड़ियू का। तो ये 150 ग्राम मैंने लिए और कंद और स्वीट पोटैटो मैंने 250 ग्राम लिए है। और इसके साथ मैंने लिया है 300 ग्राम आलू, 300 ग्राम बैंगन, एक मैंने अमेरिकन मक्काई ली है, 3 लहसुन के गांठिए लिए, 2-2 इंच अदरक और हरी हल्दी आती है ना, वो लिया है। वो ज़रूर डालिएगा, उसका टेस्ट और कलर बहुत अच्छा आता है उंबाड़िया में। और 1 टेबलस्पून जितना अजवाइन लिया है। अजवाइन का फ्लेवर बहुत बढ़िया लगता है उंबाड़िया में। शिंग तेल हम इसमें इस्तेमाल करना है, तो शिंग तेल ज़रूरत के हिसाब से हम डालेंगे। अब इसकी हरी पेस्ट बनानी है हमें, तो देखिए हरी पेस्ट के लिए मैंने सूखा लहसुन लिया है। हरा लहसुन अगर आपको मिले तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अदरक और हरी हल्दी भी हम इसमें डालेंगे। और स्पाइसीपन के लिए तीखी वाली हरी मिर्च लिए, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, बच्चे खाएं तो कम डालिएगा। और साथ में नींबू का रस भी डालेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि कौन कितना लिया है। और वैसे भी आप सब्ज़ी कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे सूरती पापड़ी है, उसको नमक चढ़ते देर लगती है, तो सबसे पहले उसमें आधा टीस्पून नमक चढ़ा कर उसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब यहाँ पे जो हमने आधा कप जितने सिंगदाने लिए उसको मैंने सेक के छिलका निकाल लिया था, तो उसे हमें दरदरा सा मिक्सर जार में पीस लेना है। ये देखिए मैंने पीस लिया है सिंगदाना को। तो इसे अब हमें साइड में रखते हैं। अब हरी पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमें उंबाड़िया की हरी पेस्ट तैयार करनी है। उंबाड़िया जो है वो हरी पेस्ट का ही होता है। तो कप मेरा छोटा है, इसलिए हम 2 बैच में आधा आधा पीस लेंगे। तो 1.5 कप जितना मैंने धनिया पत्ता लिए डंडल सहित, तो इसमें से आधा धनिया मैं डाल दूंगी, साथ ही में आधा लहसुन हम डाल देंगे। मेरे पास हरा लहसुन नहीं है, सूखा लहसुन मैं डाल रही हूँ। आपके पास हरा हो तो आप हरा भी डाल सकते हो। और हरी हल्दी डालेंगे, हरी हल्दी से कलर बहुत बढ़िया आता है, ज़रूर डालिएगा। और आधी हल्दी मैंने डाल दिया, आधा अदरक डाल दिया काट के, और आधी हरी मिर्च डाल दी है। नींबू का रस इसमें आधा हम डाल देंगे। अब इसी के साथ 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इसकी पेस्ट हमें तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए आधा पेस्ट तो हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से वापस से आधा जो बचा है वो भी हम पीस लेंगे इसी तरह से। तो ये दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। ये देखिए ये हमारी हरी पेस्ट तो तैयार है। अब इसमें हमें कुछ मसाले डालने हैं, तो नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। साथ ही में धनिया पाउडर 2 टीस्पून डालेंगे। इसी के साथ डालेंगे सफ़ेद तिल, ये भी 2 टीस्पून मैंने डाले हैं। इसी के साथ जो हमने मूंगफली पीस के रखी है, मूंगफली के दाने आधे कप जितने, वो भी डाल देंगे साथ में। और मूंगफली का तेल डालेंगे, तो मूंगफली का तेल से ही फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। तो 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालेंगे। अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाले, मुझे लगेगा तो मैं डाल दूँगी बाद में। अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारी उंबाड़िया बनाने की जो हरी पेस्ट है जो वो रेडी है। तो अब हरी पेस्ट तो हमारी तैयार है। तो अब सब्जियों को कट कर लेते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे गैस पे मीडियम फ्लेम पर कोयले को जलने के लिए रख देती हूँ। मैं डायरेक्ट गैस पे नहीं पकाने वाली, कोयले पर पकाने वाली हूँ उंबाड़िया। तो ये स्वीट पोटैटो है और जो कंद है उसके हम टुकड़े कर लेंगे मीडियम। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है उंबाड़िया में। ये देखिए ये कंद कहते हैं हमारे यहाँ गुजरात में, दूसरे राज्य में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं। तो इसके भी मीडियम टुकड़े कर लेंगे। ये सब जो सब्जियां हैं उंबाड़िया में बहुत अच्छी लगती है। इतना अच्छा टेस्ट था इन सब का, क्या बताऊँ आपको। अब जो है आलू और अमेरिकन मक्काई, हरी हल्दी, लहसुन को तो हम ऐसे ही रखेंगे साबुत। तो आप छोटी आलू के टुकड़े भी कर सकते हो या बीच में से कट लगा के उसमें हरी पेस्ट भी भर सकते हो। मैं टुकड़े कर रही हूँ क्योंकि मुझे डायरेक्ट उसमें हरा मसाला लगा लेना है, जिससे अंदर तक मसाले का फ्लेवर आ जाए। और बैंगन को भी 2 हिस्से में इस तरह से कट कर लूँगी, देखिए। तो सारी सब्जियाँ इस तरह से कट कर लेंगे। अब जो अमेरिकन मकाई है उसके भी हम मीडियम ऐसे टुकड़े कर देंगे, ताकि वो अच्छे से उसमें मसाला भी कोट हो जाए और उसका टेस्ट भी अच्छे से बहुत बढ़िया वो पक जाए। तो अब हम सब्जियां सारी हमने कट कर ली है। इसमें अब हरी पेस्ट जो हमने तैयार की है वो डाल देंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से 4 टेबलस्पून 5 टेबलस्पून जितनी भी ज़रूरत लगे हम सब्जियों में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो आलू और बैंगन हमने कट करके रखे ना उसमें लगा देंगे, क्योंकि वो जल्दी काले हो जाते हैं।
तो ज़रूरत के हिसाब से आपको कम लगे तो और डालिएगा। अच्छे से उसमें हरी पेस्ट मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से जो हमने सूरती पापड़ी नमक लगा कर रखी थी उसमें भी डाल देंगे, और स्वीट पोटैटो और कंद जो काट के रखा था उसमें भी डाल देंगे। तो ये सूरती पापड़ी है, इसमें नमक अच्छे से चढ़ चुका है। अब उसे भी 2 टेबलस्पून जितना हरी पेस्ट डाल के मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ ये जो स्वीट पोटैटो है, कंद है, उसमें भी 2 से 3 टेबलस्पून डाल देंगे। आप चाहे तो कोई बड़े से बर्तन में सारी सब्जियां इकट्ठा करके सारी पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर सकते हो। अब इसमें हमें अजवाइन जो हमने रखी थी वो भी थोड़ी थोड़ी डाल देनी है। ये सारे मैंने हरे मसाले तो डाल दिए हैं, अजवाइन थोड़ी थोड़ी डाल देंगे ताकि फ्लेवर उसमें बहुत बढ़िया आएगा। तो अब उंबाड़िया जो है वो हम मिट्टी के बर्तन में बनाएंगे, यानी मिट्टी के मटके में। ट्रेडिशनल तरीका यही है, वलसाड़ में जो मिलता है उसे मिट्टी के मटके में उंबाड़िए को सारी सब्जियों को डालकर फिर उसे ज़मीन में पकाते हैं आग लगा के। तो मैंने ये मटका ले लिया था, मीडियम साइज़ का मटका है। अब उसमें हम तल्ले में कोई भी आप जो भी सब्जी के पत्ते खाते हो वो पिछा सकते हो। मैं पुदीना डाल रही हूँ, आप केले के पत्ते हो या कैबिज के पत्ते हो, कोई भी हो। अब इसी तरह से देखिए मटके में अच्छे से फैला दीजिए। अब इसमें हम सारी सब्जियां हरी पेस्ट डाल के तैयार किए वो रख देंगे पकने के लिए, ताकि जो है तल्ले में जले नहीं। तो मैंने पुदीना डाला है, पुदीना का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। तो सबसे पहले सूरती पापड़ी उसे भी अच्छे से फैला देंगे। बाद में जो बैंगन वगैरह है, आलू, वो सब हम इसमें डाल देंगे बीच में। तो ये जो ओरिजिनल तरीका है, इसे मटके में अच्छे से कवर करके नीचे ज़मीन पे आग लगा के उसमें पकाते हैं। तो उसमें जो धुएं का फ्लेवर आता है बहुत बढ़िया लगता है उंबाड़िया में खाने में। हम कोयले में बनाएंगे, ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। और लास्ट में मैं दिखाती हूँ आपको कि स्मोकी फ्लेवर के लिए हम उसमें कोयले का धुआं भी देंगे। तो बाकी की सारी सब्जियाँ इसमें डाल देंगे, अच्छे से उसे फैला देंगे। और लास्ट में थोड़े पुदीने के पत्ते मैं ऊपर भी रख दूँगी। और आपके पास अगर जो मिट्टी का बर्तन का ढक्कन हो तो उसमें आप इसे ढक के साइड में उसके किनारों पर जो हम चपाती के लिए आटा तैयार करते हैं ना रोटी का, वो कवर करके उसे चिपका के वैसे भी पकने रख सकते हो। मैं सिल्वर पेपर लगा रही हूँ इस तरह से कवर करके। अब हमें इसे पकने रख देना है लो फ्लेम पर 45 से 50 मिनट तक। तो यहाँ पे कोयले भी हमारे अच्छे से जल चुके हैं देखिए। तो इस पर मैं मटका रख दूँगी और हमें इसे पकने देना है लो फ्लेम पर। तो हर 10 से 12 मिनट बाद हम जो है मटके को थोड़ा सा पलट देंगे, ताकि चारों ओर से जो है अंदर की सब्जियां हैं वो पक जाएं, अच्छे से गल जाएं। तो देखिए इस तरह से 10-12 मिनट बाद आप मटके की पोजीशन जो है चेंज कर दीजिएगा। तो 45 से 50 मिनट बाद हमारा जो है उंबाड़िया वो तैयार है। लेकिन उसे और टेस्टी और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए मैंने नीचे से एक कोयला कटोरी में डाल के अब उसमें थोड़ा सा तेल या घी आप डाल दीजिए और उसे 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। तो इतना जो टेस्टी होता है, आप जो वलसाड़ में खाते हो ना वैसे आपको स्मोकी फ्लेवर वाला उंबाड़िया मिलेगा। तो हम वलसाड़ तो हर बार जा नहीं सकते, लेकिन इस तरह से वहीं फ्लेवर के साथ उंबाड़िया आप घर पर रेडी कर सकते हो। ये देखिए मैं आपको बर्तन में डाल के दिखाती हूँ, मेरे तो मुँह में अभी से पानी आ रहा है। बहुत ही टेस्टी बना था, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ठंडी के सीज़न में ये खाने का और ही मज़ा आता है मिट्टी के बर्तन में पका हुआ। तो ये हमारा उंबाड़िया रेडी है हरी चटनी के साथ, आप इसे एंजॉय कीजिए। आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो करके जाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी में अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।